मंगेश बहुत ही गरीब था। वो भीख मांगकर अपना गुजारा करता था। ऐसा नहीं था कि उसने कभी कोई काम करने की कोशिश नहीं की, लेकिन गांव में उसे कोई काम देता ही नहीं था। लाला जी 2 दिन हो गए, कुछ नहीं खाया, थोड़ा कुछ दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। ओफो, तेरी ये मनुष्य शक्ल देख ली सुबह सुबह, अब कैसे भला होगा मेरा। हट, चल दूर हट मेरे पास से, वहां दूर जाकर बैठ। मंगेश लाला की दुकान से दूर जाकर बैठ गया। लाला के नौकर ने उसे वहीं जाकर खाना दे दिया और उससे बोला, ये ले, वो लाला जी ने बोला है फिर से दुकान के आसपास भी मत फटकना, समझा? मंगेश ने सिर हिलाकर अपने हाथ जोड़ लिए और चुपचाप खाने लगा। उसे खुद के लिए सम्मान चाहिए था। उससे कभी कोई ठीक से बात नहीं करता था। वो अकेला अपनी मुसीबतों से लड़ रहा था। एक दिन ऐसे ही खाने की तलाश में भटकते हुए मंगेश गांव की नदी के पास पहुंच गया था, जो एक घने जंगल से होकर गुजरती थी। मंगेश को उस नदी के किनारे पर बैठना अच्छा लगता था। वो कुछ देर नदी के किनारे पर बैठ गया और खुद से बातें करने लगा। ये भी कोई जिंदगी है? किसी को मेरी परवाह नहीं है, भगवान को भी नहीं। ऐसी जिंदगी जीने से तो अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं। मंगेश ने उसी पल नदी में कूदकर अपनी जान देने का मन बना लिया। वो पानी में छलांग लगाने वाला था कि अचानक उसकी आंखों पर एक तेज चमक पड़ी। मंगेश ने ध्यान से देखा तो उसे थोड़ी ही दूर एक चमकता हुआ पत्थर दिखाई दिया। मंगेश ने तुरंत जाकर वो पत्थर उठा लिया और उसे उलट पलट कर देखने लगा। अरे वाह, कितना सुंदर पत्थर है ये, और कितना चमक भी रहा है। लेकिन ये आया कहाँ से होगा? लगता है आखिरकार भगवान को मुझ पर दया आ ही गई। जरूर मुझे ये पत्थर किसी खास वजह से मिला है। ऐसा करता हूँ, इसे अपने पास रख लेता हूँ। मंगेश उस पत्थर को अपने झोले में डालकर वहां से चल देता है। उसे बहुत जोरों की भूख लग रही थी। वो एक बार फिर खाने की उम्मीद लिए लाला की दुकान पर जा पहुंचा और हाथ जोड़कर बोला, लाला जी कुछ खाने को दे दो, भगवान आपका भला करेगा। तू फिर से आ गया? ए हरिया, इधर आ जरा। तुझसे कहा था ना मैंने, इस मनुष्य की शक्ल मुझे दोबारा नहीं दिखनी चाहिए। माफ कीजिए मालिक, मैंने इसे मना किया था। मैं अभी भगाता हूँ इसे, आज इसकी खैर नहीं। लाला का नौकर मंगेश के पैरों पर जोर से एक डंडा मार देता है। मंगेश रोने लगता है। उसे बहुत दर्द हो रहा था। वो लंगड़ाता हुआ वहां से चला जाता है और एक जगह बैठकर अपने पैरों को सहलाने लगता है। फिर वो अपने झोले से उस पत्थर को बाहर निकालता है जो उसे नदी के किनारे पर मिला था। वो पत्थर अब भी चमक रहा था। क्यों मिले तुम मुझे? अच्छा खासा मैं मरने जा रहा था। तुम्हें देखकर लगा मानो कुछ अच्छा हो सकता है मेरे साथ, लेकिन कभी नहीं हो सकता। इतना कहकर मंगेश रोने लगता है। उसके आंसू जैसे ही पत्थर पर पड़े, वो पत्थर और तेज चमकने लगता है। डर के मारे मंगेश के हाथों से वो पत्थर छूट जाता है। तभी अचानक उसे एक आवाज सुनाई देती है, अरे मैं तो तुम्हारा भला करने आया हूँ और तुमने मुझे ही जमीन पर गिरा दिया। मंगेश गौर से देखता है तो उसे पता चलता है कि वो आवाज पत्थर से ही आ रही थी। मंगेश ने तुरंत उस पत्थर को उठाया और बोला, क्या ये तुम हो? तो तुम ही हो क्या? हाँ, ये मैं ही हूँ। मैं एक जादुई पत्थर हूँ। ना जाने कितने सालों से ऐसे ही बेजान पड़ा था। तुम्हारे आंसुओं ने मुझ में जान डाली है। इसका मतलब ये है कि तुम्हारे आंसू सच्चे थे। मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हर परेशानी दूर कर सकता हूँ। अच्छा, तो तुम सच कह रहे हो? तो फिर ठीक है। मेरी बस एक ही इच्छा है। मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे सम्मान दें, मुझसे प्यार से बात करें, अपने साथ बिठाएं, मुझसे बातें करें। फिर पत्थर की तेज रोशनी के बीच मंगेश को एक पोटली दिखाई देती है। उस पोटली में ढेर सारे सोने के सिक्के थे। ये सब देखकर मंगेश उस जादुई पत्थर से कहता है, ये क्या है? मुझे तो सम्मान चाहिए था, ये सोना नहीं। पत्थर अब कोई जवाब नहीं देता। वो पहले की तरह बेजान हो गया था।
फिर मंगेश ने सोचा, ठीक है, इन सोने के सिक्कों से मैं अपने लिए सामान खरीद लूंगा। अब से सब मेरी इज्जत करेंगे। इसी सोच के साथ मंगेश उन सोने के सिक्कों को साथ लेकर गांव के सबसे बड़े सुनार के पास जाता है। छी, क्या मनहूस चेहरा है तेरा। लगता है जैसे कोई भूत देख लिया हो। और तू फटीचे कहीं का, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे दुकान के अंदर आने की। ये भोला, धक्के मार कर निकाल इसे बाहर। सुनार का नौकर मंगेश को हाथ लगाता इससे पहले ही मंगेश ने सोने के सिक्कों से भरी पोटली बाहर निकाली और सारे सिक्के सुनार के सामने रख दिए। सुनार उन सिक्कों को देखकर चौंक गया और मंगेश से बोला, ये इतने सारे सोने के सिक्के तेरे पास कहाँ से आए? कहीं से भी आए हाँ, इससे आपको क्या मतलब? मुझे इन सिक्कों के बदले पैसे चाहिए ताकि मैं भी अमीरों की तरह ठाठ से रहूं और सब मेरी इज्जत करें। तुझे क्या लगता है मैं तुझे जानता नहीं? तू वही है जिसे गांव में कोई भी देखना तक नहीं चाहता। फिर तेरे पास इतने सिक्के कहाँ से आए? चल अब ऐसा कर, निकल यहाँ से, इससे पहले कि मैं पुलिस को बुलाऊं। सुनार मंगेश को अपनी दुकान से बाहर निकाल देता है। वो मंगेश के सारे सिक्के भी उसे वापस नहीं देता। मंगेश एक बार फिर उदास हो जाता है। वो फिर से उस जादुई पत्थर को बाहर निकालता है और रोते हुए उससे कहता है, ये सब क्या है? बोलो, बोलते क्यों नहीं? अब चुप क्यों हो तुम? पत्थर से पहले तो कोई आवाज नहीं आती, लेकिन जैसे ही एक बार फिर मंगेश के आंसू उस पत्थर पर गिरते हैं, पत्थर तेजी से चमकने लगता है और फिर वो जादुई पत्थर मंगेश से कहता है, जब तक मैं तुम्हारे पास हूँ तुम्हें इसी तरह सोना देता रहूंगा, लेकिन सम्मान तो तुम्हें खुद ही कमाना होगा। मतलब मैं कैसे? मैं क्या करूं? पत्थर से वापस कोई आवाज नहीं आती, लेकिन एक बार फिर मंगेश को सोने के सिक्कों से भरी एक पोटली मिल जाती है। मंगेश गहरी सोच में पड़ जाता है। जादुई पत्थर की कई बातें उसके दिमाग में घूम रही थी। वो चलते चलते एक मंदिर के बाहर पहुंच गया था, जहां गांव का एक अमीर आदमी गरीबों में कपड़े और खाना बांट रहा था। सच कहा था इस पत्थर ने, सम्मान खरीदा नहीं बल्कि कमाया जाता है। मंगेश अब उन सिक्कों से अपने जैसे गरीबों की मदद करने लगता है। वो हर रोज कई गरीब और भूखे लोगों को खाना खिलाता और ऐसे ही कई जरूरतमंदों की मदद करने लगा। धीरे धीरे गांव में उसका नाम होने लगा, लेकिन अब भी कोई उससे बात नहीं करता था, जिस वजह से कई बार वो उदास हो जाता था। वो जब भी उदास होता, जादुई पत्थर उसे सोने के सिक्कों से भरी पोटली दे देता था और मंगेश उन सिक्कों से और भलाई के काम करने लगा। उसने पूरे गांव में गरीबों के लिए कई धर्मशालाएं बनवाई। फिर एक बार गांव में बहुत तेज बारिश हो गई। बारिश कई दिनों तक नहीं रुकी, जिससे पूरा गांव बाढ़ के पानी में डूब गया। बड़े बड़े मकान धराशायी हो गए, लेकिन मंगेश की बनवाई हुई धर्मशालाएं ज्यों की त्यों खड़ी थीं। गांव के लोग ये देखकर हैरान थे। मंगेश ने सबको अपनी धर्मशालाओं में आसरा दिया और सबकी जरूरतें पूरी की। गांव के जिस लाला ने एक दिन उसे अपनी दुकान से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया था, वही अब उसके सामने हाथ जोड़े खड़ा था। मंगेश, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ जो गलत बर्ताव किया, भगवान ने मुझे उसकी सजा दे दी है। मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। अगर तुम इस वक्त मेरी मदद ना करते तो पता नहीं मेरा और मेरे परिवार का क्या होता। मंगेश ने देखा कि लाला के पीछे गांव के दूसरे लोग भी मंगेश के सामने हाथ जोड़े खड़े थे। सबकी आंखों में आखिरकार मंगेश को अपने लिए वो सम्मान दिखाई दे रहा था, जिसकी उसे ना जाने कब से दरकार थी। गांव वाले भी अब मंगेश की खराब सूरत नहीं बल्कि अच्छी और सुंदर सीरत को देख रहे थे। मंगेश की आंखों में आंसू थे। उसने अंदर जाकर अपना जादुई पत्थर एक बार फिर बाहर निकाला और उसके आंसुओं से एक बार फिर वो पत्थर चमकने लगा। फिर मंगेश ने पत्थर से कहा, आज मेरी इच्छा पूरी हो गई। मुझे बस सब कुछ मिल गया जो मुझे चाहिए था, और इसके लिए मैं तुम्हारा जितना भी शुक्रिया अदा करूं वो कम ही होगा। मंगेश, मैंने तो तुम्हें सिर्फ रास्ता दिखाया है। ये सम्मान तुमने खुद कमाया है, और अब जब तुम्हें कोई तकलीफ नहीं तो तुम्हें मेरी भी कोई जरूरत नहीं। अब मुझे जाने दो। इतना कहकर वो पत्थर वापस बेजान हो जाता है।
मंगेश उस पत्थर को वापस उसी नदी के पास छोड़ आता है जहां से वो उसे मिला था। मंगेश अब जानता था कि उसे क्या करना है। अब वो गांव के लोगों के साथ मिलकर खूब मेहनत से काम करने लगा। अब उसके पास सब कुछ था, मेहनत का हुनर भी और दूसरों की मदद करके सम्मान कमाने का जज्बा भी।